Now we will move to next type of improper integral. So improper integral of the second kind. So an improper integral of the second kind, also called improper integral over a finite interval, occurs when the limits of integration are finite but the integrand becomes infinite or undefined at a point inside the interval or at one of the end points. मतलब देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है उसमें जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो आपको गिवन होगी, कोई भी इनफाइनाइट नहीं होगी लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लेकिन ये जो एफ एक्स जो है इंटीग्रेंड, एफ एक्स जो है उसको हम इंटीग्रेंड भी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेंड लिखा हुआ है। तो वो इंटीग्रेंड की वैल्यू या तो ए पर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो रही है, या तो फिर बी पर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो रही है, या तो फिर ए और बी के बीच में किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो रही है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। और इसको ये भी कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ओवर अ फाइनाइट इंटरवल। तो फाइनाइट इंटरवल क्यों? क्योंकि ए और बी हमें फाइनाइट वैल्यूज गिवन है, कोई भी इनफाइनाइट नहीं गिवन है। जैसे कि हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड में ए इनफाइनाइट गिवन था, बी इनफाइनाइट गिवन था, या तो फिर दोनों इनफाइनाइट गिवन थे, वो केस इसमें नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ओवर फाइनाइट इंटरवल। इस केस में सिर्फ जो इंटीग्रेंट होता है यानी कि एफ एक्स, उसकी वैल्यू या तो ए पे इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाती है, या फिर बी पे इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाती है, या तो फिर किसी ए या बी के बीच में किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाती है। सो फॉर्मल इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड इफ, तो या तो इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो जाए, या तो फिर मल्टीपल भी हो सकती है। सो पहला कोई कंडीशन है एफ एक्स बिकम्स इनफाइनाइट एट एक्स इक्वल टू ए, और एफ एक्स बिकम्स इनफाइनाइट एट एक्स इक्वल टू बी, और एफ एक्स बिकम्स इनफाइनाइट एट सम पॉइंट सी इन ए टू बी, मतलब ए या बी के बीच में किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हो जाए एफ एक्स। अब इसको भी सॉल्व करने के तीन वेज है। तो पहला केस है कि इंफिनिटी एट लेफ्ट एंड पॉइंट, यानी कि लोअर लिमिट पर एफ एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है, मतलब इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, मतलब लोअर लिमिट जो है ए, उसके नेबरहुड में एफ एक्स जो है वो अनबाउंडेड हो जाए या फिर इनफाइनाइट हो जाए। अभी देखो यहाँ पर ए प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि इंटीग्रल जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, हम इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब ए से वैल्यू इंक्रीज होते होते बी को जाएगी, तो उस डायरेक्शन में हम इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं। ए से पहले तो हम इवेल्युएट कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए ए एक्सटेंडिंग टू ए माइनस तो लिख ही नहीं सकते, एक्सटेंडिंग टू ए प्लस लिखेंगे। सो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ए है उसकी जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल लिख देंगे, दैट इज इस केस में हमने एप्सिलॉन लिखा है, और फिर बाहर लिख देंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू ए प्लस। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू ए प्लस इंटीग्रल एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स डी एक्स। फिर इस इंटीग्रल को हम इवेल्युएट करेंगे और उसमें जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगी फाइनल, उसमें लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू ए प्लस लिख देंगे। सेकेंड है इंफिनिटी एट राइट एंड पॉइंट, यानी कि अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू अनबाउंडेड हो जाए, तो अपर लिमिट जो है दैट इज बी, सो व्हेन x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स इज अनबाउंडेड। अभी b माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि a से b तक ही इंटीग्रेशन हो रहा है, b के आगे हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए b के पहले b x b को रीच जब करता है उससे पहले एफ एक्स की वैल्यू अनबाउंडेड हो जाए, मतलब जस्ट नियर नेबरहुड में बी के एफ एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट या अनबाउंडेड हो जाए। सो इस केस में बी की जगह पर हम एप्सिलॉन पुट कर देंगे और लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू बी माइनस रख देंगे। फिर इस इंटीग्रेशन को हम इवेल्युएट करेंगे और फाइनली जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा उसमें लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू बी माइनस वैल्यू पुट करेंगे, और जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे वेदर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। थर्ड इज इंफिनिटी एट एन इंटीरियर पॉइंट, मतलब ए और बी के बीच में किसी पॉइंट सी पर एफ एक्स की वैल्यू अगर अनबाउंडेड या इन्फिनाइट हो रही है, तो हम ये जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वन इज फ्रॉम ए टू सी एंड अनदर वन इज फ्रॉम सी टू बी, और दोनों को सम कर देंगे।
सो इंटीग्रल a टू c fx dx प्लस इंटीग्रल c टू b fx dx। अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इंटीग्रल 0 टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो देखो अभी इसमें अपर लिमिट जो है वो 1 है, तो 1 पे तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस पे तो अनबाउंडेड नहीं जा रही, लेकिन अगर आप 0 पुट करोगे लोअर लिमिट की वैल्यू, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन 0 विच इज इनफाइनाइट, तो अनबाउंडेड हो रहा है। तो ये जो केस 1 हमने पढ़ा था, इंफिनिटी एट लेफ्ट हैंड पॉइंट और लोअर लिमिट, उसका एग्जाम्पल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जीरो की वैल्यू जीरो के प्लेस पर, यानी कि लोअर लिमिट के प्लेस पर कोई और वेरिएबल हम पुट कर देंगे, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 प्लस कर देंगे। सो दैट ओनली वी हैव डन, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल टी टू 1 एक्स टू द पावर -1/2 dx। अभी x टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। सो दैट विल बी 2 रूट एक्स। सो 2 रूट एक्स हमें एक्सप्रेशन का, इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन मिल गया। अभी लिमिट टी टेंडिंग टू 0 प्लस है 2 रूट एक्स, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम पुट करेंगे। अभी सबसे पहले हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, सो इट विल बिकम 2 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बिकम 2 रूट टी। सो 2 माइनस 2 रूट टी, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 प्लस। अब टी जब 0 प्लस को टेंड करेगा, तो ये जो सेकेंड टर्म है 2 रूट टी, ये ऑलमोस्ट 0 बन जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो लिमिट की हमें फाइनाइट वैल्यू मिली, दैट्स वाई इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो कन्वर्जिंग है, यानी कि कन्वर्जेंट है, विद वैल्यू इज इक्वल टू 2।